मॉर्निंग बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज की कविता। कविता के बहाने। कविता के बहाने कवि का नाम है कुंवर नारायण। सबसे पहले हम आज इसका केंद्रीय भाव देख लेते हैं। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। ये तो इसका हो गया केंद्रीय भाव। आइए देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन आंसर। तो कविता पहले देख लेते हैं। काव्यांश। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो पहला क्वेश्चन इसका है, कविता के पंख लगाकर उड़ने से क्या तात्पर्य है। सुंदर लेख लिखना, कल्पना करना, व्यर्थ लिखना, अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका आंसर होगा आपका कल्पना करना। इसके बाद अगला देखते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, इन शब्दों में उपयुक्त अलंकार क्या है। बाहर भीतर इस घर उस घर, इसमें अलंकार क्या है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, या फिर इनमें से कोई अलंकार नहीं है। तो इसमें क्या है, बाहर भीतर इस घर उस घर, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन, कविता की उड़ान किसके माध्यम से हो रही है। चिड़िया के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो इसकी उड़ान हो रही है चिड़िया के माध्यम से। ऑप्शन नंबर का ये सही आपका है। अगला है, कविता के पंख लगाकर उड़ने का अर्थ कौन नहीं जानता है। कविता नहीं जानती, फूल, चिड़िया, उपवन। तो इसका आंसर होगा आपका चिड़िया। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं ऋतुराज, कुंवर नारायण, आलोक धनवा, कोई नहीं। तो इनमें से कौन से हैं, कुंवर नारायण जी। आगे देख लेते हैं। दूसरा काव्यांश, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इसका क्वेश्चन देखते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने से क्या तात्पर्य है। अपनी महक फैलाना, अनंत काल तक कविता का अर्थ प्रदान करना, सीमित काल तक सुगंध फैलाना, बिना मुरझाए कुछ दिन महक प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत अनंत काल तक कविता का अर्थ प्रदान करना। कविता का खिलना का क्या अर्थ प्रदान करता है। कविता के माध्यम से मानव मूल्यों को की सुगंध बिखेरना, कविता में अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग करना, कविता में नवीन शब्दावलियों का प्रयोग करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा का कविता के माध्यम से मानव मूल्यों की सुगंध बिखेरना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कविता की एक बार रचना होने पर क्या होता है। कविता अपनी महक बिखेरती है, कविता अनंत काल तक अपने अस्तित्व बनाए रखती है और लोगों को आनंद देती है, कविता मुरझाने लगती है, कविता आनंदित करती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ख। कविता अनंत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है और लोगों को आनंद देती है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद फूल खिलकर क्या प्रदान करते हैं। फल, शहद, दुर्गंध या महक। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फूल महक ही देगा। तो इसका आंसर नंबर घ ये सही हो जाएगा। पांचवा है आपका, फूल क्या जाने इस पंक्ति में अलंकार है। पांचवे का क्या जाने प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रश्न अलंकार हो जाएगा।
पठित काव्यांश का अब ये तीसरा भाग है। कविता ये खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि के अनुसार कविता किसके बहाने खेल है? तो ये है ऑप्शन नंबर इसका का सही हो जाएगा आपका, का, बच्चों का खेल है। दूसरा देख लेते हैं, कविता के बहाने कवि ने कविता को एक खेल बताया है। इस कविता के खिलौने क्या हैं? कविता के खिलौने क्या हैं? कैरम है, काक है, बल्ला है, गेंद आदि हैं। यह संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन है, इनमें से कोई नहीं है, या फिर जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य आदि है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये का ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते, तीसरा, सब घर एक कर देने के माने से क्या तात्पर्य है? प्रेम करना, अपने पराये का भेदभाव नहीं रखना, सभी का एक साथ मिलजुल कर रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगी, सारी चीज़ें ही सही हैं। कवि द्वारा कविता और बच्चे को समानांतर करने का क्या कारण है? कविता और बच्चे दोनों में नवीन ऊर्जा का संचार करने की शक्ति होती है, सही है। कविता की तरह ही बच्चे भी भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, सही है। बच्चों की तरह कविता भी भेदभाव से परे होती है, ये भी सही है। अर्थात इसका जो है ऑप्शन नंबर घ ये सही है। उपयुक्त सभी ये सारी चीज़ें सही हैं। इसके बाद ये कविता ख़त्म होती है। इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर, जो 2 या 3 अंक वाले होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।